जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रेलवे ग्रुप डी 2021 के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले क्या करा रहे हैं, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो हमें आने चाहिए। तो वही हम आपको करा रहे हैं, वो भी करा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशत, जिसकी आज है क्लास 1। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि कैसे यानी किस प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रतिशत में हमसे पूछे गए थे। चलिए दोस्तों बात करें अपने पहले क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आपसे पूछा था। ठीक है, कहता है श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक हैं। कितने? 25% अधिक हैं। तो कहता है दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम होंगे। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे वैसे करते जाओगे। एक श्याम है और एक कौन है, एक दिव्या है। दिव्या का हमने डी लिख लिया। ठीक है, कहता है श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक हैं। तो किससे अधिक है? दिव्या से अधिक है। तो दिव्या के अंकों को मान लिया आपने कि दिव्या के अंक थे 100। कितने अधिक हैं सर? 25% अधिक हैं। तो भैया श्याम के अंक कितने हो जाएंगे सर? ये हो जाएंगे 125। अब देख रहे हो कितने अधिक हैं? 25 अधिक हो गए। यानी 100 का 25% निकालोगे कितना आएगा? 25 तो आएगा। तो 100 से 125 हो रहा है, तो 25 अधिक हो गए। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली क्या करना है, इनको काट के लिख लेना है। इनको काटोगे तो क्या आ जाएगा? काटते हैं, 25 पंजे 125 हो गया मेरे भाई, और 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहता है कि दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। तो आप जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हो, दिव्या ये है और ये श्याम है, तो कितने कम हो रहे हैं सर? इसके 4 हैं और इसके 5 है, तो इससे कितने कम है सर? 1 कम है। यानी दिव्या को कितने कम मिले हैं? दिव्या को 1 कम मिला है। किससे कम मिले हैं? किससे कंपैरिजन हो रहा है सर? दिव्या के अंक श्याम से कंपैरिजन हो रहा है। तो श्याम कौन है? श्याम ये है, इसका रेशियो क्या है? 5 है। इसको लिख लोगे नीचे, जिससे भी कंपैरिजन होगा उसको नीचे लिखोगे। ठीक है, और गुणा में 100 लगा दोगे और इसे काट दोगे। 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 20% कम है। कितने? 20% कम है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो बस इतना ही करना होगा आपने जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इसको समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, कहते हैं यदि एक छात्र के अंकों में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर जो है 75 हो जाता है। तो उसका वास्तविक स्कोर आपको बताना है। यह आपसे एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था। बहुत आसान है इस प्रकार के क्वेश्चंस को करना। क्या करना होगा? कह रहा है कि 25% की वृद्धि की गई, आपको 25% दिया हुआ है, इसको उठा लाओगे। ठीक है, 25% को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, 1/4 जो है लिखा जा सकता है। चलिए, कहता है 25% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आप देख रहे हो अगर वृद्धि हुई है तो भैया 4 में क्या करोगे? 4 में 1 जोड़ के लिख दोगे। क्या लिख दिया आपने? 5 लिख दिया। 4 में 1 जोड़ के आपने 5 लिख दिया। रेशो के हिसाब से 4 थे, लेकिन 1 की वृद्धि हुई तो क्या हो गए? 5 हो गए। पहले कितने थे? पहले 4 थे और अब कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, पहले कितने थे? पहले 4 थे और 1 की वृद्धि हुई तो 5 हो गए। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि उसका स्कोर जो है 75 हो गया। उसका स्कोर कितना हो गया? 75 हो गया। तो अब कितना नया वाला सर? नया वाला ये है, तो इसको रख दोगे 75 के बराबर। ठीक है, 4 था पहले स्कोर, अब 1 जोड़ दिया यानी बढ़ गया, तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो रेशो के हिसाब से 5 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि जो वैल्यू है वो 75 है, 75 हो रहा है। तो भैया इसको इसके बराबर आपने रख लिया। तो कितने गुना हो गया सर? 5 एकम 5, 2 बचेगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा, 15 पंजे 75 हो गए। कितने गुना हो गया? 15 गुना हो गया। आपसे कहता है तो उसका वास्तविक स्कोर कितना था? तो भैया वास्तविक स्कोर 4 था। 4 में 1 की वृद्धि हुई तभी तो 5 हुआ, तो वास्तविक स्कोर 4 होगा। तो 4 की भी आप क्या करोगे? 4 की भी आप 15 से गुणा कर दोगे। तो 15 चौके कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। बस इतना सा करना था। अगर आप इस रेशो मेथड से करोगे परसेंटेज के चैप्टर को भी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन कहता है हमसे, ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में आपसे पूछा गया था।
कह रहा है एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। कितनी घट रही है? 25% घट रही है। कह रहा है मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जो इतना ही परसेंटेज दे रखा है आप उठा लोगे। कितना दे रखा है? 25% दे रखा है, इसको आप उठा लाए। ठीक है, 25% को आप क्या लिख सकते हो सर? इसको लिख सकते हैं हम 25 एकम 25, 25 चौके 100। जिनको नहीं पता वो ऐसे देख लो, 25% आपको दिया हुआ है, इस परसेंटेज के नीचे लगा दोगे 100। 25 तो आपका ऐसे रहेगा, और नीचे लगा दोगे इस परसेंटेज का 100, काटोगे 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1/4 आ जाएगा। तो वही आया है आपका यहाँ पे 1/4। ठीक है, चलिए कहता है 25% घट जाती है। तो भैया पहले थी कितनी सर? 4 थी, लेकिन घट गई। घट गई तो मतलब कम कर दोगे। कितना कम कर दोगे? जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो कम करके लिख दोगे। तो 4 में से 1 जाए, कितना आएगा? 3 आएगा। यदि कह देता है कि बढ़ गई तो आप क्या करोगे? ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ के लिख दोगे, तो 5 लिख दोगे। इसने यहाँ क्वेश्चन में कहा है घट गई, तो हमने घटा के लिख दिया। पहले 4 थी, अब घट के कितनी हो गई? 3 हो गई। चलिए, कह रहा है मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो भैया नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा? मूल कीमत जो है आपकी सेम टू सेम रहे, तो जस्ट आपको क्या करना होगा? इस 3 को आगे लिख लोगे और इस 4 को पीछे फेंक दोगे। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर निकाल लोगे। कितने का अंतर है सर? इन दोनों में 1 का अंतर है। और जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसको उठा के नीचे लिख दोगे और गुणा कर दोगे 100% से। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 100/3। जो भी आपको दे रखा होगा वो आंसर सही हो जाएगा। तो आपको दे रखा है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मूल कीमत सेम वैसी की वैसी बनी रहे तो कितनी जो है उसको कीमत को बढ़ाना होगा। तो बढ़ेगी तभी, जितना आपको चेंज करना है उसका उल्टा कर दोगे। 3 यहां ले आओगे, 4 पीछे ले आओगे, दोनों में अंतर देखोगे, 1 का अंतर है। और जो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू यहाँ आपको दे रखी होगी उसको उठा के नीचे लिख दोगे और गुणा में लगा दोगे, 100% क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, लगाइए आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया था। कहता है एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि होती है, फिर इसे 10% कम कर दिया जाता है, तो कुल प्रतिशत में वृद्धि या कमी कितनी होगी? बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, वैल्यू चेंज होती रहेगी, 10% हो जाएगी, कभी 20 हो जाएगी, कभी 25 हो जाएगी, कभी 12.5 हो जाएगी। इस तरीके से चेंज होके आपके सामने क्वेश्चन आता रहेगा। ठीक है, तो करना कैसे है? बहुत सिंपल तरीका आपको देखना है। चलिए, आपको कहता है कि पहले 10% की वृद्धि हुई है, तो 10% को आप क्या लिख सकते हो? तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, वृद्धि हुई है, आपने यहां पे प्लस लगा दिया। चलिए आगे कहता है फिर 10% की कमी कर देता है, तो 10% की कमी की है, 10% को आप क्या लिख सकते हो? 1/10। कमी हुई है तो माइनस लगा दोगे। ये माइनस और प्लस हम क्यों लगा रहे हैं आपको अभी पता लग जाएगा। चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपने क्या करना है मेरे भाई, इस 10 को तो आप ऐसे लिख लोगे। आप कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, 10 में 1 जोड़ दोगे, 11 लिख दोगे यहां पे। ठीक है, चलिए इस 10 को दोबारा से ऐसे लिख लोगे। कहता है कि कमी हो रही है, यानी माइनस लगाए हमने, तो घटा दोगे। कमी हो रही है तो घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 10 में से 1 गया 9। क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 10 की 10 से गुणा होगी 100 आ जाएगा आपका। 11 की 99 से 9 से गुणा होगी तो 99 आ जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हो कितना चेंज आया इनमें, यानी अंतर जो आया वो कितना आया। तो आप देख रहे हो 100 की चीज थी, कितनी की होगी? 99 की होगी, यानी 1 का चेंज आया। और जो भी आपके यहाँ पे वैल्यू होगी उसको उठा लोगे नीचे। ठीक है, और गुणा में लगा दोगे 100%। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 1%। अब मुद्दा आता है कि 1% कमी हुई है, 1% वृद्धि हुई है, क्या हुआ है? तो आप जैसा कि देख रहे हो कि 100 रुपए कोई चीज थी, 99 हो गई घट के, तो भैया क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है। तो क्या होगा? 1% हो जाएगी कमी। क्या हो जाएगी? 1% कमी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कहीं भी दिखाई दे, आप इस रेशो मेथड से करना, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, वो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देगा, 99 की वैल्यू दे देगा कुछ भी, और आपसे कहेगा इसकी वैल्यू बता दो। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको हम करवाएंगे आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल से लोगों को समझ आता है, लेकिन हम आपको समझाएंगे बिल्कुल रेशो मेथड से। क्वेश्चन झट से हो जाएगा एकदम। कह रहा है प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए में और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। ठीक है, यानी 30% तो उसने घर के किराए पे रेंट दे दिया अपना,
और जो बाकी उसके पास बचा उसका 60% उसने खर्च कर दिया घर के मतलब जो एक्सपेंडिचर होते हैं उन पे। चलिए कहते हैं यदि वह प्रत्येक माह जो कितना बचा रही है 6300 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय आपको बतानी है। बहुत सिंपल है, क्या करना है, सबसे पहले वही तरीका अपना, जितने भी प्रतिशत दे रखी होगी उठा लाओगे। 30% दे रखा है, 30% आप उठा लाए। 30% को आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 30/100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जब लिखोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी आपके पास कितना आ जाएगा सर, 3/10 आ जाएगा। चलिए फिर आती है दूसरी वैल्यू, कितनी है, 60% है, 60% को उठा लाओ। 60% को आप उठा लाए, अब 60% को आप क्या लिख सकते हो, 60/100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 काट दोगे, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी फाइनली आपके पास कितना आ गया, 3/5 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हमें प्रतिशत दे रखा था उसको हमने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, प्रतिशत का नीचे 100 लगा के। चलिए अब मुद्दा आता है क्वेश्चन को किया कैसे जाए, तो बहुत सिंपल है। जो ये दे रखा है, कितना दे रखा है नीचे, 10 दे रखा है, ये होगी आपकी इनकम, ठीक है, ये होगी आपकी इनकम। और ये जो आपको दे रखा है ऊपर, ये हो गया आपका क्या होगा, एक्सपेंडिचर यानी खर्च। 10 रुपए थे उसके पास, उसमें से उसने 3 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास भैया बचेंगे कितने, तो उसके पास कितने बचेंगे सर, 7 बचे जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3/10 था, ठीक है, रेशो के हिसाब से हम चीजों को समझेंगे। 10 रुपए उसके पास इनकम थी यानी आय थी, जिसमें से उसने 3 रुपए जो है खर्च कर दिए, जैसा कि उसने कहा कि 30% खर्च कर रहा है, तो 3 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो भैया बचत क्या होगी सर, बचत जो इन दोनों में अंतर होगा वही तो बचत होगी, कितना आएगी बचत, 7 आ जाएगी, ठीक है। तो वही चीज जो है हमने यहाँ पे की है, तो 10 में से 3 जाएगा, 7 आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इसको समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे कहता है कि 60% घरेलू व्यय पे खर्च करता है, फिर भी खर्च कर रहा है, तो भैया 5 को तो आप ऐसे लिख लोगे, 5 में से वही करना है, 5 में से 3 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, खर्च कर रहा है मतलब कम हो रही है चीजें, तो 5 में से 3 गया, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपने क्या करना है, अब आपने इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, तो 10 पंजे तो 50 हो गया आपका, और 7 दूनी 14 हो गया। चलिए अब आगे कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, तो फिर आपने करना क्या है, आप देख रहे हो कि ये तो भैया आपकी क्या है, ये तो है इनकम, क्या है ये, इनकम, और ये क्या है, ये है आपकी सेविंग, और खर्च क्या है, खर्च इन्होंने 3 रुपए किए हैं, यहां भी 3 किए हैं, ठीक है। ये बचत है आपकी, सॉरी ये आपकी इनकम है, ये बचत है। तो जैसा कि क्वेश्चन में ये कहता है कि बचत जो है वो सिर्फ 6300 रुपए है, लेकिन आप जो देख रहे हो जो आपकी बचत का रेशियो आया है वो कितना आया है, 14 आया है, ठीक है, ये रेशियो आया है इनकम और बचत का। इनकम कितनी है, 50 है रेशियो के हिसाब से, और बचत कितनी है, 14 है, लेकिन ये कहता है कि 6300 है, तो भैया 14 के बराबर रख दोगे 6300 को, 14 के बराबर आपने रख दिया 6300 को। अब ये इससे कितना गुना हो जाएगा, कैसे चेक करेंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ है क्या करना होता है, जो भी यहाँ नीचे दे रखा होगा उसको ऊपर लिखोगे, जो भी आपको ऊपर दे रखा होगा, ये 14 दे रखा है, 14 से भाग दे दोगे। चलिए भाग देते हैं इसे, तो ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 निम 63, जब भाग करोगे 900 को 2 से तो आ जाएगा आपका 450, तो इससे कितना गुना हो गया, ये हो गया आपका 450 गुना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 450 के 14 से गुना करोगे 6300 ही आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, आगे कहता है कि कुल मासिक आय आपको बतानी है, तो आय का रेशियो क्या है सर, आय का रेशियो 50 है, तो क्यों ना हम इसको भी क्या कर दें, इसको भी 450 से गुणा कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए 450 से गुणा कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, हासिल 2 बचा, 5 चौक 20 और 2 22, कितना आ गया, ये आ गया आपका 22,500। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है रेशियो मेथड से, बहुत जल्दी जो है क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। अच्छा मेथड है ये बहुत, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जितना भी आपको दे रखा होगा, 10 दे रखा, 10 आपने लिखा, ऊपर वाली वैल्यू घटा दी, 7 आ गई, इसी तरीके से करना है, और जो भी वैल्यू आपको दे रखी होगी आप सॉल्व कर दोगे। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है अब इसे आगे कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और इसके बाद 10% कम कर दिया गया। पहले तो बढ़ाया जा रहा है, फिर 10% कम कर दिया जा रहा है, तो उनके वेतन में कितना परिवर्तन होगा। तो कुछ महान लोग क्या करते हैं कि भैया पहले बढ़ाया है फिर कम कर दिया, इसका मतलब 0 परिवर्तन आया होगा, यानी 0% परिवर्तन आया होगा। तो ऑप्शन में कभी कभी कह देता है नो चेंज, यानी क्या लिख देता है, नो चेंज।
तो वो टिक कराते हैं, ये लगा देते हैं अपना दिमाग। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो 10% आपको वैल्यू दे रखी है, तो 10% को उठा लाओगे। 10% को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 1/10 लिख सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कहता है यहाँ पे बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है तो मतलब प्लस लगा लो यहाँ पे, याद रखने के लिए कि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े आपको। चलिए उसके बाद कहता है कि 10% कम कर दिया गया है, फिर 10% को उठा लिया इस वाले को, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/10 ही लिख सकते हैं। लेकिन कम किया गया है तो कम किया गया है, तो यहाँ पे याद करने के लिए आप माइनस लगा लो। ठीक है, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब कुछ नहीं करना आपने, अब जो है जो जो दे रखा है वो लिखते रहो। तो 10 दे रखी थी वैल्यू, जिसमें से 1 की वृद्धि होगी, यानी बढ़ाया गया तो कितना बढ़ाया गया, 1 बढ़ाया गया, तो 10 में 1 जोड़ दिया आपने, कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, चलिए 10%, 10 तो आपका था ही, ठीक है, जिसमें से उसने 1 घटा दिया, कितना कम किया है, 10% कम किया है। इसने परसेंटेज के हिसाब से 10% कम किया है, लेकिन रेशो के हिसाब से आप देख रहे हो 1 कम किया है, तो 10 में से 1 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10 धाम कितना होता है, 100 होता है मेरे भाई, 11 99 होता है। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों में कितने का अंतर है, सर इन दोनों में 100 रुपए कोई चीज थी, 99 हो गई, तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और ये जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो उठ के आ जाएगा नीचे, और गुणा में लगा दोगे 100%। 100 से तो 100 उड़ा दोगे तो कितना आ गया, 1% आ गया। अब मुद्दे की बात आती है कि 1% कमी आई है या वृद्धि आई है। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही कि 100 रुपए कोई चीज थी, घटकर कितनी होगी, 99 हो गई, तो कमी हो रही है। ठीक है, 100 से 99 हो रही है तो कमी हो रही है, तो 1% क्या आएगा, कमी आएगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है सही, -1%। ठीक है, गलती से एक जो है ऑप्शन मत टिक कर देना कि 1% चेंज आया है। तो इसी चीज को कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे माइनस आगे लगा दिया है, वैसे लिख के देता है कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को, ये आपसे एनटीपीसी 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है परसेंटेज से पूछे जाते हैं, लेकिन फिक्र मत करो, मैं आपको सब कराऊंगा। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं सब करेंगे, वो भी ट्रिक से करें, किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करने वाले हम। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन जो है कितना हो गया, 910 हो गया। बढ़ोतरी होने पर उसका वेतन क्या था, बढ़ोतरी होने से पहले पहले पूछा कि पहले कितना था। तो बहुत आसान है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जो भी आपको परसेंटेज दे रखी होगी उठा लाओगे। कितना दे रखा है, 30% दे रखा है। 30% को आप क्या लिख सकते हो, 3/10 लिख सकते हो, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। यहां देख लो 30% है, ये परसेंटेज के नीचे 100 लगाते हैं, आपने 100 लगा दिया, 0 से 0 काटा, कितना आ गया, 3/10 आ गया। तो वही लिखा है आपने यहाँ पे 3/10। कहता है कि 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन जो है 910 हो गया। आप देख रहे हो बढ़ोतरी की गई है, यानी 10 रुपए उसका मान लो वेतन था पहले, अब कितना हो गया बढ़ के, अब जो है 10 के रेशो पे जो है 3 बढ़ रहा है, यानी 10 से कितना हो रहा है, 10 से हो रहा है ये 13। 10 की वैल्यू पे कितना बढ़ रहा है, यानी मान लो कि 10 रुपए थे पहले वेतन के, अब कितने हो गए, 3 रुपए और बढ़ गए, जो ऊपर वाले हैं वो बड़े हैं। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, तो भैया 10 में आपने 3 और जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 13 हो गया, यानी वेतन कितना आ गया, 13 आ गया। चलिए कुछ भाइयों ने तो अब तक कर भी दिया हुआ इसको सॉल्व। तो पहले तो ये था और बाद में कितना था, बाद में ये आया। ठीक है, पहले वाला ये था, बाद में ये आया। ये कहता है कि 910 हो गया, लेकिन आपके रेशो के हिसाब से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, तो भैया 13 के बराबर रख दोगे इस 910 को, तो ये इससे कितना गुना हो गया, तो 13 7 91 होता है, 70 गुना हो गया। आपसे पूछा है क्या, ऑप्शन में पूछा है आपसे कि पहले उसका वेतन कितना था, तो पहले वाला कौन सा, सर पहले वाला ये है, तो इसको भी क्या करोगे, इसको भी कर दोगे 70 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 700, यानी 700 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप जो है आंखें बंद करके भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इनमें होता कुछ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ये क्वेश्चन पहले एसएससी में बहुत ज्यादा आता था, यानी कभी भी एग्जाम होगा एसएससी का तो ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में दिख जाता था, लेकिन अब जो है कम दिखता है। चलिए कहता है यदि एक भिन्न जो है y/x है, क्या है भिन्न, y/x है, कह रहा है इसके अंश में जो है 12% की वृद्धि कर दी जाती है और जो उसका हर है उसमें 2% की कमी कर दी जाती है। तो कह रहा है उस भिन्न का मान जो है 6/7 हो जाता है। तो आपसे कहा है कि मूल भिन्न आपको निकालनी है।
तो बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को करना। आपके पास भिन्न है, क्या है, y बटे x है वो भिन्न, ठीक है, क्या है, y बटे x है वो भिन्न। तो y बटे x आपकी एक भिन्न है। इसमें ये कहता है हमसे कि पहले जो है 12% की वृद्धि की जाती है, तो आप क्या करोगे, 100 में 12 जोड़ के लिख दोगे, क्या लिखोगे, 112%, ठीक है, 112% जो है आप यहां पे लिख दोगे। चलिए अब क्या करना है आपने, फिर आगे क्वेश्चन में ये कहता है कि 2% की कमी की जाती है, तो भैया 100 में से 2 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, 98%। अब ये प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। चलिए बराबर में कहता है कि जो भिन्न है कितनी बन जाती है, 6/7 बन जाती है आपकी, कितनी बन जाती है, 6/7 बन जाती है। इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका y बटे x तो मेरे भाई आपका ऐसी रहेगा, 6/7 भी आपका ऐसी रहेगा, ठीक है, गुणा का निशान लगाओगे। ये जो नीचे है, नीचे कितना दे रखा है आपको, 98 दे रखा है, जब ये बराबर के इधर आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, यानी गुणा से बदल जाएगा ये भाग में। ये ऊपर 112 है, नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि चीजें जो है उल्टी हो जाएंगी बराबर की तरफ जाके। अब इसको काट पीट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसे काट पीटते हैं। तो अब जैसा कि देख रहे हैं 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 2 बचा, 7 चौक 28 हो गया। और काटते हैं इसे। जब इसे आप काटोगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो गया, और 2 छेक 12 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया। और कट रहा है अभी, यहाँ पे 6 और 8 है, और कट जाएगा, 2 तिया 6 हो गया, 2 चौक 8 आ गया। यानी आपके y बटे में x यानी भिन्न कितनी आ गई मेरे भाई, y बटे में भिन्न जो है आपकी 3 तो आपका ऊपर आया है और 4 जो है नीचे आया है, तो ये आ गया आपका आंसर 3/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा, जो है आंसर 3/4। तो आपको इसी तरीके से करने हैं क्वेश्चन को। वृद्धि कह देगा, ऊपर वाले में 100 में जोड़ के लिख दोगे, कमी कह देगा तो नीचे वाले में 100 में से घटा दोगे। ये जो ऊपर वाला होता है ये आपका अंश होता है, और जो नीचे वाला होता है ये होता है आपका हर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है एक कार जो है 16,000 रुपए की खरीदी गई, ठीक है, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, तो 2 साल बाद मूल्य कितना होगा। तो आपसे कभी पहले का मूल्य पूछ लेगा, कभी बाद का मूल्य पूछ लेगा। तो बहुत आसान होगा ऐसे करना। कैसे, रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को करना। क्या परसेंटेज दे रखी है आपको, 10% आपको दे रखा है, उठा लाओगे 10%, ठीक है, 10% आप उठा लाए, तो भैया 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। और कहता है कि 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम की जाती है, यानी कम होती है, कम होती है। याद रखने के लिए आप लगा लोगे यहाँ पे एक छोटा सा माइनस, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े कि कम हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो भैया 10 तो आपने पहले वर्ष के लिए यहाँ पे लिख लिया। कहता है 10% जो है कम हो रही है, कम हो रही है, तो 10 में से 1 घटा के आप लिख दोगे, कितना लिख दोगे, यहाँ पे 9 लिख दोगे। आपने लिख दिया पहले वर्ष का कि 10 से 9 हो गई पहले वर्ष में। लेकिन बात है यहाँ पे 2 साल की, ठीक है, 2 साल की बात है। सेम लाइन यहाँ पे उतार दोगे, सेम लाइन आप जो है यहाँ पे उतार दोगे। यदि बात 3 साल की होगी तो भी सेम लाइन आप उतार दोगे, 4 साल की होगी सेम लाइन लिख दोगे, ठीक है, कितने भी साल की होगी, अगर 1% दे रखी है आपको तो सेम लिखना है आपने। चलिए अब बात करते हैं कैसे किया जाए इसको। बस हो गया क्वेश्चन, 10 धाम कितना हो गया, 100 हो गया, 9 नियम कितना हो गया, 81 हो गया। यानी पहले जो था वो 100 था, अब जो है अब कितना हो गया घटने के बाद, अब जो है आपका रेशो 81 आ गया। बस इतनी बात समझ लो आप। चलिए पहले कितना था सर, पहले जो था हमारा पहले 100 था, लेकिन क्वेश्चन में कहता है जो पहले खरीदी मूल्य जो था वो 16,000 था, और आपसे पूछा कि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बाद वाला। तो हमको लिख देते हैं हम यहाँ पे कि पहले वाला ये है और बाद वाला जो होगा ये आएगा, ठीक है। ये पहले वाले का रेशियो है, ये बाद वाले का रेशियो है, 100:81। तो भैया पहले वाला 100 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 16,000 है। तो सॉल्व करते हैं इसे। देख रहे हो आप 2 जीरो से ये 2 जीरो खल्लास हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 160 बच जाएगा। यानी कितना गुना है ये, 160 गुना है,
चलिए, यदि ये 160 गुना है और आपसे पूछा है कि 2 साल बाद का मूल्य आपको बताना है, तो बाद वाला ये है तो ये होगा आपका मूल्य। तो इसको भी क्या कर दोगे, 160 से गुणा कर दोगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जीरो तो जीरो आ जाएगा आपका, तो जीरो तो सब में है, तो यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं कर सकते। 16 एकम 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा। आगे करते हैं, तो 16 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 अट्ठे 128 होते हैं। 128 में आपने ये जोड़ लिया, कितना आ गया, 129 आ गया। तो आपका आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12,960। 12,960 यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये कौन सा मूल्य है, ये है 2 साल बाद मूल्य, यानी 10% हर साल घट रहा है, तो कितना हो जाएगा, 12,960 हो जाएगा। पहले कितना था, पहले वाला हमें दे रखा था 16,000 रुपए का। तो इसी तरीके से यदि आपको कल को बाद वाला मूल्य दे दे और आपसे पूछे कि पहले वाला मूल्य कितना था, तो इसको उसके बराबर रखोगे, जितना भी गुना ये आएगा उसको भी इतना गुना कर दोगे, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन से आपने 2 क्वेश्चन करने सीख लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। ये इलेक्शन का क्वेश्चन है परसेंटेज से, ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था। चलिए, कह रहा है किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए, ठीक है, वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट जो है अमान्य नहीं हुआ, यानी कोई वोट जो है अमान्य इनवैलिड नहीं हुआ, तो आपको बतानी है। तो कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं आपको, उसको ही फॉलो कीजिएगा और क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको सॉल्व। तो आप लिख लोगे यहाँ पे, भैया जो वोट थे वो टोटल 100% वोट थे। कितने थे, 100% टोटल वोट थे, क्योंकि आपको ही पता है क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि एक भी वोट जो है इनवैलिड नहीं हुआ, यानी कोई भी वोट जो है खराब नहीं हुआ है। चलिए ये इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। कहते हैं एक उम्मीदवार को 62% वोट मिलते हैं, तो भैया 62% ये पहले वाला उम्मीदवार है, इसको मिल गए। चलिए, जब टोटल 100% वोट थे जिसमें से 62% जो पहले वाला उम्मीदवार को मिल गए, तो बचे कितने, जो बचे होंगे वो दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे, कितने, 38% वोट जो है दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे। कहता है आगे कि 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। आप क्वेश्चन में देख रहे हो कितना परसेंट वोट से चुनाव जीत रहा है, 62% वोट मिले हैं, इसको मिले हैं 38%। तो भैया दोनों में अंतर कितने का आया, सर अंतर जो आएगा ये आ जाएगा आपका 24% का। 24% के हिसाब से जो है वोट जो है उसे ज्यादा मिले हैं। किससे ज्यादा मिले हैं, दूसरे वाले कैंडिडेट से, दूसरे वाले उम्मीदवार से पहले वाले को 24% ज्यादा मिले हैं। तो भैया परसेंटेज के हिसाब से तो 24% ज्यादा मिले हैं, लेकिन वोटों के हिसाब से कितने ज्यादा मिले, 35,640 ज्यादा मिले हैं। कितने, 35,640 जो है ज्यादा मिले हैं। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपको बताने हैं। चलिए दोस्तों अब आगे करते हैं इसको। तो भैया आपको 100% की वैल्यू निकालने को कहा है, मतलब कहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपको बताने। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं कितने, सर 100 हैं। तो 100% की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जस्ट 35,640 को मेरे भाई आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। आपको 24% दे रखा है, तो 24% की वैल्यू क्या होती है, 24% होता है 24 बटे में 100 होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 24 बटे में 100 लिखा हुआ है। जस्ट आपको क्या करना है मेरे भाई, इस 100 को ऊपर लिख दोगे, इस 24 को नीचे लिख दोगे, आपका हो जाएगा आंसर कैलकुलेट करके। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी काट पीट देते हैं, कितना बचेगा। तो भैया इसे 4 से काट लो, 4 सिंह 24 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। और कट रहा है 6 से, 6 कम 6 हो गया, काटो इसे, 6 पंजे 30 हो गया, 5 बचा, 6 निम 54 हो गया, कितना बचा, 2 6 चौक 24 हो गया, कितना आ गया, 5,940 आ गया, और इधर आ गया 25। तो भैया यदि आप 5,940 की गुणा 25 से करोगे तो कितना आने वाला है, ये आ जाएगा ऑप्शन आपका डी, ठीक है। 1,48,500 टोटल नंबर ऑफ वोट्स पड़े हैं, कितने, ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, यस विजिबल है। तो 5,940 गुणा आपने 25 से की, कितना आ गया, 1,48,500 जो है टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है कि जो भी पूछ लेता है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100 थे, एक को मिले हैं 62, तो भैया अपने आप ही दूसरे को कितने मिल जाएंगे, 38 मिल जाएंगे। 100 में से 62 घटाओगे 38 आ जाएगा। दोनों में अंतर 24 का है, लेकिन कह रहा है कि इतने वोटों से जीता है, दोनों को बराबर लिखा, 100% की वैल्यू निकाल ली, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करते जाना है क्वेश्चंस को। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो
ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है परसेंटेज के पूछे गए हैं, चाहे अब का एग्जाम हो यानी लास्ट 2018 का एग्जाम हो, चाहे पिछला कई सालों में जो भी एग्जाम हुए हैं तब का एग्जाम हो, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं। यानी यदि आपको सेंस है किसका, परसेंटेज का और रेशो का, तो आप जो है हर क्वेश्चन कर पाओगे। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। क्या बताना है? वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो भैया 10% को आप उठा लाओगे, 10% को आप उठा लाओगे। चलिए, कहता है वर्ग की भुजा जो है 10% बढ़ाई जा रही, तो वर्ग की भुजा, यदि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है साइड का स्क्वायर, यानी साइड भुजा का स्क्वायर होता है, यही होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा, यही तो होता है आपका, क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा, यही होता है। तो वही आपको करना है। आप देख रहे हो भुजा कितनी बार आती है क्षेत्रफल में? भुजा जो है 2 बार आ रही है, 2 बार आ रही है, यानी 2 बार जो है इसमें वृद्धि की गई है। तो यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो भैया आपको भी बढ़ाना ही है। 10% को आप क्या लिख सकते हो? 1/10 लिख सकते हो। आपको बढ़ाना है तो प्लस लगा दोगे। ठीक है, इसका क्या सेंस बनता है अभी आपको पता लग जाएगा। 10 भुजा थी, 10 में उसने एक जो है बढ़ा दी, कौन सी? ये वाली, एक बढ़ा दी तो कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे भुजा जो है 2 बार आती है, 2 बार आती है, यानी पहली भुजा बढ़ गई, अब दूसरी भुजा को भी बढ़ाओ, तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। भुजा गुणा भुजा होता है, तो दूसरी को भी बढ़ा दिया आपने, खत्म हो गया। 10 धाम कितना होता है? 100 होता है। 11 की 11 से गुणा करोगे 121 आ जाएगा। चलिए, तो उसके बाद आपने क्या करना है? इन दोनों में अंतर निकालना। कितने का अंतर आएगा? 21 का अंतर आ जाएगा। जो भी यहाँ पे पीछे लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको उठा के नीचे ले आओगे और गुणा कर दोगे 100% से। ठीक है, 100 से 100 खत्म हो गया, बचा क्या? 21। तो 21% जो है क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। 21% जो है क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से रेशो मेथड से आपको क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है आप इजीली कम टाइम में कर पाओगे और आपको जो आंसर की जो कैलकुलेशन होती है उसमें कम होगी। यदि फॉर्मूले से करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी और मिस्टेक्स के चांस भी जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आप हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं परीक्षा लाइव, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।